मेमोरी नूर पर तशरीफ फरमा। मुस्लिम खतीब अहले सुन्नत दावत इखलास हज़रत हाफिज़ व कारी गुलाम फरीद नाज़िम इजलास मौला हज़रत मौलाना इरशाद आज के इस पर खुसूसी अमन साहब क़िबला, हाफिज़ फैज़ान साहब और मेरे पीछे तशरीफ़ फरमा मौलाना सुफियान साहब और इस मदरसे के हज़रत हाफिज़ व कारी वसीम साहब क़िबला और मैं जिन्हें सबसे ज़्यादा डरता हूँ मौलाना फ़खरुद्दीन साहब शायद चले गए हैं। जुमला हाज़िरीन सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर मोहब्बतों से मुझे सुन लें, उसके बाद हज़रत हाफिज़ व कारी यासीन साहब क़िबला का मखसूस किताब होगा। हज़रत हाफिज़ शोएब साहब की नातो मनक़बत होगी। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ कि आपने मुझे कम से कम इनसे मुलाकात का शा और कुछ अपनी बातें कहने का मौका फराहम किया। बहुत सारी बातें मुझे कहनी हैं, वक्त कम है, लेकिन थोड़ी देर मोहब्बत से आज तकरीर से हटकर और पहले गुजारिश कर लूँ कि जब तक बात पूरी न हो जाए फतवा न दीजिएगा। बात पूरी कर लेने दीजिएगा, उसके बाद फतवा दीजिएगा। मुझे पूरी कर लेने बशर की हूँ। मुझे इस्लाम कहते हैं, मैं किरदार मुझे इस्लाम कहते हैं। जलती ज़मीं पे जलती ज़मीं पे आसमान नहीं आने वाला, अब पैगंबर नहीं आने वाला। अपनी मसाजिद की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हज़रात गिरामी, बहुत अज़ीमुश्शान महफिल है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। हज़रत सामने साहिबे मज़ार के दरो दीवार चमक रहे हैं, उनका मज़ार भी चमक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी महफिल में बैठने वाले सामईन भी चमक रहे हैं। हज़रत मैंने तवज्जो की है, जब चंद लम्हे अगर उर्स के दिन मुरीद बैठ जाएं तो चमकने लगते हैं। अगर ज़ाहिरी हयात में जो बैठे होंगे वो कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे होंगे। इसका मतलब है कि जिसे भी चमकना है वो बाजारों पे ना चमके, इसलिए कि 10 बजे से 10 बजे दिन से रात 10 बजे तक से ज्यादा बाजार की रौनक नहीं रहती है। लेकिन अगर हकीकी चमकना है तो किसी अल्लाह के वली की चौखट पे चले जाना, किसी इमाम की चौखट पे चले जाना, किसी मदरसे के मुदर्रिस के दरबार में चले जाना। अगर इनकी निगाहे करम हो गई तो जब तक यहाँ हो चमकोगे और कब्र में रहोगे तुम्हारा मज़ार चमकेगा इंशाअल्लाह। तवज्जो रखें हज़रात गिरामी, लेकिन मैं कहना कुछ और चाहता हूँ। हज़रत तवज्जो का तालिब हूँ दुआओं का, और मैंने कहा ना फतवा न दीजिएगा जब तक बात पूरी न कर लूँ। हज़रत ये इतना अजीम गुंबद सजाया है, कमेटी वाले बैठे हैं और आप बर्दाश्त करिएगा थोड़ी देर, उसके बाद बात मतलब की आएगी। आपने इतना खर्चा किया है, क्या अपने गुलाम फरीद साहब क़िबला से ना पूछा था ये बिजली लगाई है फजूल खर्ची है कि नहीं है? ये इतना अजीम मैक लगाया है, ये फजूल खर्ची है कि नहीं है? ये 50 हार आए हैं और 25 रुपए का एक हार आया है, ये फजूल खर्ची है कि नहीं है? ये सभा लाइट वालों को बुलाया है, ये हजारों रुपए देंगे, ये फजूल खर्ची है कि नहीं है? इतने मौलवी बुलाए बाहर से, ये फजूल खर्ची है कि नहीं है? मौलाना
मौलाना नईम को भी लिफाफा देना ही पड़ेगा। ये फजूल खर्ची है कि नहीं है? अभी आप लंगर लुटाएंगे, ये फजूल खर्ची है कि नहीं है? अगर नहीं है और ये जायज तरीका है तो कुरान के 30 पारे उठाओ, मुझे दिखाओ कुरान में कहीं इस तरह की सजावट मिल जाए। सिहाए सित्ता उठाओ, अगर सजावट जायज हो तो करना। इस तरह का मिंबर नबी के दौर में दिखाओ, अगर मिल जाए तो बताना। इस तरह की गुल्हाए अकीदत मिल जाए तो बताना। मैंने कहा ना फतवा न देना, थोड़ी देर रुक जाए। इस तरह की हजरत, ये शोभदाबाजी, ये लोगों को बुलाना, ये तबर्रुक, ये तकसीम, ये जुलूस, ये जलसे, ये मिलाद जब चाहा खर्चा कर दिया। गरीबों की शादी में दे देते तो काम आ जाता है ना, झोपड़ी वाले की छत बना देते तो काम आ जाता। ये लंगर लुटाना औलिया शहीद बाबा का, ये किसी और बुजुर्ग का, ये का फजूल खर्ची है। उलमा के हाथ डालना फजूल खर्ची है, मिलाद मनाना फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ हिंदू भी साहिब औलाद होता है, ईसाई भी साहिब औलाद होता है, और यहूदी हो या कोई और मजहब का, हर एक के यहाँ, मुस्लिम के यहाँ बच्चा पैदा होता है। और हजरत जब बच्चा पैदा होता है तो फिर बाप की खुशी काबिले तवज्जो होती है। फिर माँ के भले ऑपरेशन हो लेकिन उसकी मुस्कुराहट काबिले तवज्जो होती है। फिर नानी को जब खबर होती है, वो नानी जो व्हील चेयर से हजरत ना उठती थी, लेकिन जब अपने नवासे की पैदाइश की खबर सुनती है तो दोनों झोलों पे भरे हुए खिलौनों की सजावट दावतें नजारा देती है। फिर मामू भी मचले जाते हैं, चचा तो हजरत खुशी का एहतमाम करते हैं, और बहनें तो मचल जाती हैं कि भाई भतीजा आया है, भाई भतीजी आई है। अब तो हक बनता है, अब तो जोड़ा भी देना होगा, मिठाई का डब्बा भी देना होगा, अब इनाम भी देना होगा। और ये सब जायज है कि नहीं है? मौलवी से पूछो, कहता है खुशी मनाओ, बच्चा आया है तो फिर मेरी भी दावत कर दो, छठी भी कर लो, अकीका भी कर लो, मिलाद भी कर लो। अगर बच्चा पैदा हो मकान सजाया जाता है, आज तक किसी ने फतवा दिया है ये फजूल खर्ची है? बच्चा पैदा हो, पूरे उन्नाव में कम से कम 100 घरों में छप के लिफाफे के साथ मिठाई के डब्बे जाते हैं, फजूल खर्ची है? अकीके में 4-4 बकरे कटे और बोटी पे बोटी, रोटी पे रोटी चले, फजूल खर्ची है क्या? नहीं है। लेकिन बुजुर्गों का उर्स आता है, फजूल खर्ची दिखती है। हुसैन का लंगर आता है, फजूल खर्ची दिखती है। रबीउल अव्वल का जुलूस आता है, फजूल खर्ची दिखती है। जबकि मेरे नबी ने कहा है कि अल्लाह जिसे बेटा देता है एक पर रहमत देता है, और बेटी उतारता है तो फिर 10 रहमतें उतारता है। मैंने माना कि बेटा भी रहमत है, मैंने माना कि बेटी भी रहमत है, लेकिन जिस घर में हाफिज वसीम पैदा हो उसी घर के लिए रहमत है। तो जब एक घर के लिए रहमत बच्चा हो तो जुलूस भी जायज है, मिलाद भी जायज है, अकीका भी जायज है, सजावट भी जायज है, इनाम भी जायज है, गुलाए अकीदत भी जायज है। तो मेरे नबी के लिए रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा महबूब तो सारे जहां के लिए रहमत है, हर घर के लिए रहमत है, हर जमाने के लिए रहमत है। जब एक रहमत पर सजावट जाए तो हर आन के लिए रहमत पर जुलूस भी जायज है। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नईम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत है कि नहीं है? तवज्जो रखिएगा थोड़ी देर। मैंने कहा ना फतवा पहले न दे, बात पूरी हो जाने दीजिए। और रब ने तो कहा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब उम्मत से कह दो कि जब अल्लाह का फजल मिल जाए, जब अल्लाह की रहमत मिल जाए, फलयफ़रहू, तो कह दो खुशियां जायज ही नहीं वाजिब है कि खुशियां मनाओ। जब अल्लाह की रहमत नसीब हो, अल्लाह का फजल मिले तो वाजिब है। रब ने कहा फलयफ़रहू, अम्र का सेगा है, साहिब इल्म जानते हैं, वाजिब है कि खुशियां मनाओ। अब बताओ ये वली मिला है, अल्लाह का फजल है कि नहीं है? नबी मिला है, अल्लाह का फजल है कि नहीं है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिले, अल्लाह का फजल है। इमाम बाकर मिले हैं, अल्लाह का फजल है। उनका बेटा इमाम जाफर सादिक मिला है, अल्लाह का फजल है। हुसैन मिले, खुदा का फजल। इमाम हसन मिले हैं, खुदा का फजल। अली मुश्किल कुशा मिले, खुदा का फजल। मोहम्मद मुस्तफा मिले, खुदा का फजल। खलीफा मुस्तफा मिले, खुदा। और जब रब ने कहा खुदा का फजल मिल जाए तो वाजिब है खुशियां मनाओ। अब जो इन्हें खुदा का फजल और रहमत समझे वो खुशियां, जिसके लिए नबी
खुशियों का मुनकिर मिल जाए और फतवा दे कि ये किया था कमेटी ने, जायज है कि नहीं है, तो समझ लेना कि कलमा तो पढ़ता है लेकिन मुनाफिक की तरह पढ़ता है, इसलिए कि रहमत नहीं समझ रहा है। वरना जब इस्लाम मिला था तो मैं क्या, जिब्राइल भी झंडा लेकर आ गए थे, फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे और जंगल के चरिंदों परिंदे खुशियां मनाई थी और इस अंदाज में मनाई थी कि अहमद रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है भाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशियां मनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन खुशियां जायज तरीके पे मनाओ, खुशियां इस्लाम के दायरे में रहकर मनाओ। कभी ढोल ताशा बजाकर खुशियां ना मनाना, कभी ऑर्केस्ट्रा डीजे और नौटंकी करके खुशियां ना मनाना, कभी लहू लहब और तमाशा करके खुशियां ना मनाना। अगर रब का फजल मिले, करम हो जाए, रहमत मिल जाए तो खुशियां मनाओ। तो कभी मिलाद मुस्तफा मना लिया करो, कभी जश्न गौसल वरा मना लिया करो, कभी जश्न गरीब नवाज मनाया करो, कभी जश्न वारिसबिया मनाया करो, तो कभी शहीद आदम कॉन्फ्रेंस कर दिया करो। खुशी मिले, रहमत मिले तो कभी सजदे शुक्र करके खुशियां मनाओ, तो कभी शुक्राने का रोजा रख के खुशियां मनाओ। और जब कुछ मयसर ना आए, हाथ और पैर सब बेकार हो जाए, न रोजे की ताकत हो, न सजदे की ताकत हो, न मिलाद मनाने की दौलत हो, तो वजू करके बिस्तर पे लेटना और कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख से ले। खुशियां मनाओ, इस्लाम इजाजत देता है, नहीं हुक्म भी देता है, खुशियां मनाओ, लेकिन हजरत गिरामी इस्लाम के दायरे पे रहकर मनाओ। आज जो चलन चला है हजरत ना, आज बहुआ बेटा आ जाता है सामने, सुनो मेरी बातें नौजवानों, मैं इसी के लिए पहचाना जाता हूँ, दर्द है। आज बेटा सामने आता है, माँ से कहता है माँ तुम्हारी बहू तो कह रही है मान लो तो क्या हो जाएगा, बहू तो है ना, बेटा है तुम्हारा, बहू है, इनकी राय ये है अम्मा मान लो। अब्बा बहू बेटे तुम्हारे कोई घर के हैं, बाहर के नहीं है, मान लो। जब बेटा अपनी बीवी की तरफदारी माँ बाप के सामने करता है ना खड़े होकर, माँ बाप तन्हाई में रोते होंगे, माँ बाप तन्हाई में बिलखते होंगे कि जिसे 9 महीना कोख में रखा है, खूने जिगर पिलाया है, आज 4 आंखें क्या हो गई कि बेटा बहू की तरफदारी कर रहा है। मुसलमानों ये क्यों नौजवानों कहते हो कि तुम्हारी बहू का मसला है तुम्हारे बेटे का, ये बहू को क्यों नहीं समझाते हो? याद रख तेरी जन्नत मेरी खुशी में है और मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की खुशी में है। मसला ये नहीं, माँ बाप को ये ना बता कि तुम्हारी बहू और बेटे ये चाहते हैं, ये कह कि तुम्हारी और मेरी चाहत कुछ नहीं, नबी ने कर दिया है और फरमाया जो बाप चाहे, जो माँ चाहे, वही मुस्तफा चाहता है, वही खुदा चाहता है। बहुत अल जन्नत और अगर माँ बाप को तकलीफ दी है तो नौजवानों इस गरीब गुनहगार मौलवी का ये दर्द भी याद रखना। हजरत अलकमा तुम्हारे क्या अकीदे होंगे, तुम्हारी कितनी नमाजें हैं, कितनी ज़कात मदरसों को दे दी है, कितने लंगर लुटा दिए हैं, वो सहाबी रसूल है, लेकिन जब आखिरी वक्त आया ना भाई तो रूह हलक में अटक गई और निकलने को तैयार नहीं। बीबी ने नबी को बताया आका मेरे शौहर की रूह निकलने को तैयार नहीं, नबी तशरीफ लाए लेकिन रूह निकलने को तैयार नहीं। पूछा माँ को बुलाकर कि तेरा बेटा क्या करता था, रोने लगी। काका बड़ा नेक था, नमाजें कज़ा नहीं की, रोजे नहीं छोड़े, आका ज़कात हर शय करता था, का फिर ये तकलीफ क्यों है कि रूह निकलने को तैयार नहीं। हजरत अलकमा की माँ का कलेजा फटा, रोने लगी। काका बस एक चीज है, अपनी बीबी की बातों को मेरी बातों पर फौकियत देता था, बीबी की बातों को मेरी बातों पर ऊंचा रखता था। मैं नाराज हूँ इसलिए रब नाराज है और